Hello friends, welcome to back my YouTube channel PD Tech Math. In this video we have discussed a next question of linear algebra CSIR NET 2022. ये क्वेश्चन आपका पार्ट सी का होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पार्ट सी का है, पार्ट बी के अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, लेट ए बी एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, वी से दैट ए इज डायगोनलाइजेबल if there exists a non-singular matrix P such that PAP inverse is a diagonal matrix, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो A है उसकी डायमेंशन क्या गिवन है, n गिवन है। We say that A is diagonalizable if there exist, यहाँ पे इसने कहा है कि A को diagonalizable कहेंगे अगर क्या एग्जिस्ट करे यहाँ पे ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P such that PAP inverse is a diagonal matrix. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इम्प्लाई दैट ए इज़ डायगोनलाइजेबल। हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे जो कंडीशंस हमें गिवन है ए बी सी डी, इनमें से क्या इम्प्लाई होगी कि अपनी जो मैट्रिक्स ए है वो क्या हो, डायगोनलाइजेबल हो जाए। तो फर्स्ट ही ऑप्शन आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, देयर एग्जिस्ट इंटीजर के सच दैट ए रेज टू द पावर के इज इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑप्शन आपका है देयर एग्जिस्ट इंटीजर के सच दैट ए रेज टू द पावर के इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम एक पोलिनोमियल लेंगे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर के माइनस 1। दिस इम्प्लाइज पी ऑफ ए इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर के माइनस आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से जो मैंने यहाँ पे क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए डिवाइड एक्स रेज टू द पावर के माइनस 1। तो यहाँ से ये चीज़ आएगी। अब जो एक्स रेज टू द पावर के माइनस 1 है इसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक्स रेज टू द पावर के माइनस 1 जो है इसके फैक्टर्स क्या होंगे, के एथ रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो एक्स के माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस जीटा के माइनस एक्स माइनस जीटा के स्क्वेयर, सॉरी डॉट आएगा, फैक्टर्स हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब टू सोन एक्स माइनस जीटा के रेज टू द पावर के माइनस 1, ये आपके फैक्टर्स होंगे एक्स रेज टू द पावर के माइनस 1 के। तो यहाँ पे जो ये फैक्टर्स हैं ये सब के सब क्या हैं, डिस्टिंक्ट, ठीक है, और क्या है, लीनियर। ऑल फैक्टर्स आर लीनियर, ठीक है, ऑल फैक्टर्स आर लीनियर। तो यहाँ से क्या आएगा, आपके पास एक रिजल्ट होता है डायगोनलाइजेबल के लिए कि हम क्या निकालें, मिनिमल कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो उसके जो फैक्टर्स हैं अगर वो फैक्टर्स आपके लीनियर है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इम्प्लाइज मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, ठीक है। तो क्या बोल देंगे हम कि जो मैट्रिक्स है वो क्या है, डायगोनलाइजेबल, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास फर्स्ट ऑप्शन क्या आएगा, देयर एग्जिस्ट इंटीजर के सच दैट ए रेज टू द पावर के इज इक्वल टू 1। हमें यही बताना था कि इनमें से कौन सी कंडीशंस इम्प्लाई करेगी कि ए क्या हो, डायगोनलाइजेबल। तो इस कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है कि जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है, डायगोनलाइजेबल। दिस इम्प्लाइज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। अब सेकंड ऑप्शन हम देख लेते हैं। सेकंड में क्या है, देयर एग्जिस्ट इंटीजर के सच दैट ए रेज टू द पावर के इज नील पोटेंट। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, जो सेकंड ऑप्शन है उसमें क्या है, देयर एग्जिस्ट इंटीजर के सच दैट ए रेज टू द पावर के इज नील पोटेंट। अब ऑप्शन सेकंड के लिए हम ले लेते हैं एक ए मैट्रिक्स में ले लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक ए मैट्रिक्स ले लेती हूँ 0 1 0 0। यहाँ पे हम देख लेते हैं, कि क्या ये मैट्रिक्स नील पोटेंट है। अगर मैं यहाँ से ए इंटू ए करती हूँ तो क्या आएगा, 0 1 0 0 0 0 1
0, तो यहाँ से क्या आएगा, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 0 एंड फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम 0 0 0, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गई 0, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज ए इज नीलपोटेंट ऑफ ऑर्डर 2, दिस इम्प्लाइज ए इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। और यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है, अब जो यहाँ पे ए मैट्रिक्स है वो क्या है, नॉन जीरो, तो दिस इम्प्लाइज ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल, इज डायगोनलाइजेबल, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज ऑप्शन सेकंड इज इनकरेक्ट। ओके, अब जो ऑप्शन थर्ड है यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर इज डायगोनलाइजेबल, यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर इज डायगोनलाइजेबल। यहाँ पे भी मैं सेम एग्जांपल लेके चलती हूँ। लेट ए इज इक्वल टू 0 1 0 0। अब यहाँ से जब आप इसके रूट्स आप निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास, जब आप रूट्स यहाँ पे निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे रूट्स यहाँ पे आपके पास आएंगे 0 0, यानी कि जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होगी कोरस्पॉन्डिंग टू 0 वो होगी 2, और यहाँ पे जब आप ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालोगे कोरस्पॉन्डिंग टू 0 वो क्या आएगी 1। अब यहाँ पे अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू 0 नॉट इक्वल टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कोरस्पॉन्डिंग टू 0, दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज नॉट डायगोनलाइजेबल, ठीक, ए स्क्वायर इज नॉट डायगोनलाइजेबल, दिस इम्प्लाइज ए इज नॉट डायगोनलाइजेबल, ठीक है ना। यहाँ से जब ए स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, आपके 0 0 है ना, तो रूट्स आपके यही आने हैं ना, तो 0 और 0। तो आपके पास एक ये भी रिजल्ट होता है कि जब हम अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी निकालें फॉर ईच लैम्डा एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालें फॉर ईच लैम्डा, अगर वो दोनों इक्वल है तो हम बोल देंगे कि वो डायगोनलाइजेबल है, अगर वो इक्वल नहीं है दिस इम्प्लाइज नॉट डायगोनलाइजेबल। तो यहाँ से भी क्या आ गया, ऑप्शन सी इज़ इनकरेक्ट। अब ऑप्शन डी आपके पास क्या है, ए हैज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, तो ये रिजल्ट आपका ऑटोमेटिकली ट्रू होता है क्योंकि यहाँ पे इसने क्या कहा है, ए इज़ डायगोनलाइजेबल। अब जब ए हैज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स इसने कहा है, यहाँ पे आपके एन आने चाहिए, ठीक है, ए हैज़ एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, यहाँ पे एन आएगा क्योंकि यहाँ पे जो डायमेंशन है वो क्या है, एन है, तो यहाँ पे ए हैज़ एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे एन नहीं हुए तो इसका मतलब ये है कि क्या पता कुछ ना कुछ वेक्टर्स यहाँ पे लीनियरली डिपेंडेंट हो जाए, ठीक है ना। अब जो बेसिस आपकी बनती है उसके अंदर तो क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। अब ये रिजल्ट होता है कि अगर ए के पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है तो जो मैट्रिक्स है ए वो क्या होगी, डायगोनलाइजेबल, दिस इम्प्लाइज ऑप्शन डी इज़ ऑल्सो करेक्ट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके।